वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस तरह के पार्ट डिज़ाइन करने बहुत आसान होते हैं, सिर्फ अगर सिमेट्री की और पैटर्निंग की कमांड हम ठीक तरीके से यूज़ करते हैं तो इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई भी पार्ट हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की हम ड्राइंग देखते हैं और फिर देखते हैं हमने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट है, ये गियर हमने जो डिज़ाइन करना है, इसके डिफरेंट सर्कल्स हम पहले ड्रॉ कर लेंगे स्केच में। कोई भी फ्रंट प्लेन लेके या फ्रंट या राइट प्लेन लेके हम ये वाले सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे तीन। इनको हम डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड कर लेंगे, हमारे पास एक बेस फीचर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये दरमियान वाले होल्स हैं, इनको भी हमने पैटर्निंग की कमांड से क्रिएट करना है, और सिमिलरली ये भी जो हमारे पास होल्स हैं, एक्सट्रूजन कट्स हैं, ये भी हम पैटर्निंग की कमांड से क्रिएट करेंगे। उसके बाद फाइनली आ जाएंगे ये जो गियर टीथ्स हैं, ये हमने किस तरह से डिज़ाइन करने हैं। गियर टीथ भी डिज़ाइन करने बहुत आसान होते हैं। ये वाली हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम सिंपल एक्सट्रूजन से एक इस तरह का टीथ डिज़ाइन करेंगे और फिर हमने सर्कुलर पैटर्न करना है। अब सर्कुलर पैटर्न करते वक्त भी थोड़ा सा हमने ख्याल रखना होता है कि ये जो गैप है ये हम कितना दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये वाला जो भी हम गियर डिज़ाइन कर रहे हैं ये किसी दूसरे गियर के साथ इसने मैश होना होता है। तो ये वाला जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमने बड़ी केयरफुली क्रिएट करना होता है, जो भी हमारी डिज़ाइन कैलकुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्रिएट करना होता है। तो देखते हैं इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे तीन सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, 30 मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास स्मॉलर सर्कल की डायमेंशन है। उसके बाद लार्जर सर्कल की हमारे पास 80 है और इस सर्कल की मेरे पास 112 मिलीमीटर। ओके, इसको हम फीचर्स में जाके एक्सट्रूजन करते हैं। सबसे पहले जो दरमियान वाला हमारे पास सर्कल है, इसको अलोंग द मिड प्लेन 26 मिलीमीटर हमने एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, दरमियान वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं अलोंग द मिड प्लेन। इसकी हमारे पास थिकनेस कम है, 5 मिलीमीटर हमने इसको एक्सट्रूड करना है। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस बेस और ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे अलोंग द मिड प्लेन। इसकी हमारे पास 19 मिलीमीटर एक्सट्रूजन आ जाएगी। ओके, अब हम देख सकते हैं हमने जो बेस फीचर है वो ड्रॉ कर लिया। अब इस बेस फीचर को यूज करते हुए हमने बाकी जो पार्ट्स हैं उनको क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो होल्स हैं उनको हमने क्रिएट करना है। तो उसका एक सबसे पहले हम स्केच ड्रॉ करेंगे, उसको फिर हमने एक्सट्रूजन कट देना है। अब जरा देखें किस तरह मैंने उसको, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पैटर्निंग की कमांड नहीं यूज कर सकते। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्केच में गया हूं और यहाँ पे हम तीन सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1, सर्कल 2 और इसी लाइन में सर्कल नंबर 3। तो ड्राइंग एज पर माई ड्राइंग हमने जो डायमेंशंस देनी है 5 मिलीमीटर, और इस सर्कल की अगर मैं डायमेंशन देखता हूं दैट इज 9 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर रेडियस पे, रेडियस भी स्पेसिफाई कर देते हैं 8, और इस सर्कल की डायमेंशन अगर हम देखते हैं दैट इज 21, और हमारे पास जो रेडियस आ जाएगा इसका दैट इज 55 डिवाइड बाय 2, 27.5 मिलीमीटर। ओके, अभी हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाले सर्कल ब्लू में शो हो रहे हैं, इसका मतलब है ये फुली डिफाइन नहीं है। फुली डिफाइन क्यों नहीं है? यहाँ पे जस्ट अगर जरा सा हम थोड़ा सा ड्रैग करके देखते हैं तो ये हमारे पास सर्कल्स ड्रैग हो रहे हैं। सिमिलरली ये भी हमारे पास ड्रैग हो रहा है इस रेडियस पे। रेडियस तो हमने स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अभी स्पेसिफाई करनी रहती है। तो पोजीशन हम किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं? एक रिलेशन के साथ इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम रिलेशन दे देते हैं वर्टिकल का। अब ये भी डायमेंशन हमारे पास सिलेक्ट हो गई है, इसको जस्ट डिलीट कर दें तो अब आपके पास अवेलेबल रिलेशंस आ रहे हैं। वर्टिकल डायमेंशन देंगे, क्लिक ओके, फुली डिफाइन हो चुके हैं। अब हम इसको फिलहाल एग्जिट स्केच कर देते हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं डायरेक्टली इसी को एक्सट्रूजन कट दे दूं फिर हम पैटर्निंग की कमांड नहीं यूज कर सकते। हम 1 बाय 1 करके एक्सट्रूजन कट देंगे तभी हम पैटर्निंग की कमांड यूज कर सकते हैं। तो इसी स्केच को जो अभी क्रिएट किया सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूजन कट में जाते हैं। जस्ट मेक श्योर कि हमने रिक्वायर्ड जो कॉन्टूर सिलेक्ट करने हैं 1 बाय 1 करके करने हैं। पहले मैं ये वाला सर्कल सिलेक्ट करता हूं, अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन देता हूं, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूजन कट में जाते हैं और अगेन रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट करते हैं, अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन, क्लिक ओके। सिमिलरली इसी स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूजन कट में जाना है और फाइनली जो मेरा लास्ट वाला सर्कल है
इसको मैंने सेलेक्ट करना है अप टू नेक्स्ट एंड कंडीशन के साथ, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कट्स आ गए हैं। अब मैं बड़ी आसानी से इनको पैटर्न कर सकता हूं। उसके बाद हम मेन पार्ट की तरफ आते हैं, ये वाला जो हमारे पास गियर टीथ है। ओके, अब यहां पे सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं और रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं और यहां पे मैंने रिक्वायर्ड जो इंस्टेंसेस देने हैं दे आर 3 इंस्टेंसेस हम देंगे यहां पे, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन हमने यहां पे जो इन पैटर्न्स को क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने अलग अलग एक्सट्रूजन कट्स दिए हैं। अगर एक ही एक्सट्रूजन कट होता फिर हम इस तरह से पैटर्न का फीचर ना यूज कर सकते। सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न, डायरेक्शन और यहां पे जो हमने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं दे आर 6, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहां पे रिक्वायर्ड जो फीचर्स हैं कट आउट हो गए हैं। अब जरा चलते हैं और गियर टीथ्स को क्रिएट करते हैं। ओके, गियर टीथ हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहां पे मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं, फ्रंट प्लेन के ऊपर गियर टीथ का स्केच ड्रॉ करूंगा। स्केच में चलते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और ये वाला सर्कल हम कन्वर्ट करके अपने करंट प्लेन में ले आते हैं। उसके बाद लाइन कमांड और इस तरह का मैं गियर टीथ का जो हमारे पास स्केच आ रहा है ये वाला ड्रॉ करेंगे। एक मैं रिलेशन देता हूं इसका मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन को सिलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक वर्टिकल और ट्रिम एंटिटी में आते हैं और ये वाली जो लाइंस हैं इनको और इसको मैं ट्रिम कर देता हूं। अब सिर्फ मेरे पास इस टाइम गियर टीथ का स्केच रह गया, जिसको अब मैं रिक्वायर्ड अपनी डायमेंशन दे दूंगा। सो एज पर माय ड्राइंग ये वाली 2 है और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 4 और उसके बाद रिक्वायर्ड एक और हम रिलेशन देंगे। यहां पे रिलेशन हमने देना है इनको सिमेट्री का, तो ओरिजिन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाली लाइन कंट्रोल प्रेस रखना है और इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करना है, इनको रिलेशन दे देना है सिमेट्रिक और फाइनली इस पॉइंट का और ओरिजिन का डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे दैट इज 56 मिलीमीटर। ओके, 56 है या 59 आई थिंक, इसको जरा हम दोबारा से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 59 इसका डिस्टेंस, यस ये वाला जो टॉप डिस्टेंस है दैट इज 59। तो 59 हम यहां पे स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड गियर टीथ का एक स्केच ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं और जरा देखते हैं इसको एक्सट्रूड किस तरह से करेंगे। फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, 2 डायरेक्शन में हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन 1 है और अभी हम डायरेक्शन 2 भी देंगे। डायरेक्शन 1 अप टू सरफेस, विच सरफेस, दिस सरफेस, यहां तक मेरे पास हाफ ये एक्सट्रूड हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्शन 2 को, चेक करते हैं डायरेक्शन 2 को और यहां पे हम देते हैं अप टू सरफेस इसको भी और विच सरफेस, दूसरी सरफेस सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, करेक्ट प्रीव्यू है, क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड एक गियर टीथ क्रिएट हो गया। ओके, बाकी के गियर टीथ हमने क्रिएट करने हैं, तो वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, हमारे पास पैटर्निंग की कमांड है। अब पैटर्न की कमांड में जाएंगे और ये हमने जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करनी है ये पहले करनी है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ गियर टीथ्स क्रिएट हो सकते हैं कि जो इसका जो गियर स्पेसिंग है वो हमारे पास करेक्ट आए। तो यहाँ पे अगर मैं रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करता हूँ और डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं और अगर मैं इनको 60 करता हूँ तो मेरे पास जो करेक्ट स्पेसिंग है वो आ जाती है। ओके, ये हम देख सकते हैं मेरा रिक्वायर्ड गियर और सारे गियर टीथ जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा और इस पार्ट को हमने क्रिएट करते वक्त वह सिमेट्री और पैटर्निंग की कमांड यूज किया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।